इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 7वां दिन है। एक हफ्ते हो चुके हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग लगातार दिन ब दिन भीषण होती जा रही है। इजराइल जहां ईरान में राजधानी तेहरान, न्यूक्लियर साइट, सैन्य ठिकाने लगातार इनको टारगेट कर रहा है, वहीं ईरान भी काउंटर अटैक में लगातार रिटेलिएट कर रहा है। इजराइल में सैन्य ठिकानों को तबाह करने में ईरान लगातार लगा हुआ है और इस जंग के बीच हजारों भारतीय ईरान और इजराइल दोनों मुल्कों में फंसे हुए हैं। खास करके ईरान में, अकेले ईरान में ही 10,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हैं, जिनमें आधे से ज्यादा वो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ खास तौर पर मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। भारत सरकार ने युद्ध के बीच से इन भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है और इस ऑपरेशन सिंधु के तहत आज ईरान से 110 छात्रों का पहला ग्रुप जो है वो दिल्ली पहुंच भी गया है। इन छात्रों को ईरान के बॉर्डर से आर्मीनिया पहुंचाया गया, आर्मीनिया से कतर लाया गया और कतर से फिर भारत ये पहुंचे हैं नई दिल्ली लैंड। इन छात्रों को आर्मीनिया के रास्ते भारत लाया गया। इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट देर रात 3:43 पर सुबह लैंड। इन 110 छात्रों में 94 जम्मू कश्मीर के छात्र हैं, जबकि 16 लोग अन्य 6 राज्यों से, इसमें यूपी, एमपी, राजस्थान जैसे राज्यों से लोग हैं। ईरान से लौटने वाले इन तमाम लोगों में 54 छात्राएं भी शामिल हैं। सकुशल देश वापस आने के बाद इन छात्रों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। भारत लौटने पर छात्रों ने कहा भी कि हम भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार, एम्बेसी की जमकर तारीफ की। जस्ट 2 days बिफोर, कल नहीं परसों उसके पहले हमें एम्बेसी से 6 बजे कॉल आया कि अपना सारा सामान आप पैक कर ले, नेसेसरी सामान जो है वो पैक कर ले, कल सुबह 6 बजे इवैक्यूएशन होगा। रीलोकेशन, उन्होंने इवैक्यूएशन नहीं कहा, उन्होंने कहा रीलोकेशन होगा, क्योंकि वो देखना चाहते थे अकॉर्डिंग टू देम अगर हालात ठीक रहते तो वो फिर हमें वापस ईरान भेज देते। बट जैसे कि सिचुएशन वर्स होती गई तो दे सेड दैट हमें MEA से ऑर्डर्स है दैट एवरी इंडियन स्टूडेंट शुड बी इवैक्यूएटेड। हम उर्मिया में हैं और उर्मिया में हमें ज़्यादा नज़दीक बॉर्डर टर्की का है, बट टर्की अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज्ड to give the space and then we were taken to Armenia। हम अर्मीनिया बॉर्डर तक, हमें जो इंडियन एम्बेसी जो तेहरान की है वहाँ के ऑफिशियल्स आता है अर्मीनियन बॉर्डर तक, उनने हमें वहाँ पे छोड़ा। फिर वहाँ से जो इंडियन एम्बेसी अर्मीनिया है वहाँ के ऑफिशियल्स आए, उन्होंने हमारी हेल्प की हर किसी चीज़ में, हमें डॉम तक पहुँचाया और कल फाइनली हम वहाँ से निकले। और जो अरेंजमेंट्स की गई थी हमारे लिए फ़्लाइट्स में या बाकी सब चीज़ें, वो सब बहुत अच्छा था। आर्मीनिया से जो भारत ने अपने रिश्ते और मजबूत किए, उसका फायदा मिला है। ईरान से भारत लौटे छात्रों ने आपबीती भी सुनाई। छात्रों ने बताया कि किस तरह उनके सामने मिसाइलें गिर रही थी, उनकी नजरों के सामने बिल्डिंगें तबाह हो रही थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि गिरती हुई मिसाइलों के बीच किस तरह खौफ से उनको गुजरना पड़ा। साल हो गया, 2 साल के आसपास हो गया। उसका नाम समीर आलम है और हालात ये कि जिस टाइम ये झगड़ा चालू हुआ तो दहशत तो हो गई। हालांकि वहाँ से काफ़ी दूर था, तुर्की के बॉर्डर के आसपास है। ये उर्मिया स्टेट है, उर्मिया मेडिकल कॉलेज है जो भी है। और उसके बाद में जो है इंडियन एम्बेसी ने अपनी और यूनिवर्सिटी वालों ने जो है बच्चों को आर्मेनिया पहुँचाया। आर्मेनिया कंट्री है वहाँ पर, और हमारी जो एम्बेसी ने बहुत हेल्प की है उन लोगों की, बहुत ही अच्छी तरीके से। और खान पीन भी जो बड़े अच्छे VIP होटल में ठहराया गया उन्हें, तो हम सपोर्ट करते हैं और बहुत लाइक करते हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं हम उनके कि हमारे बच्चों के साथ में जो बहुत उन्होंने मदद की है। मंगलवार को ईरान के उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी से 110 भारतीय छात्रों को निकालकर आर्मीनिया और फिर दोहा होते हुए दिल्ली लाया गया। तेहरान से इसकी दूरी बहुत ज्यादा थी, जो बॉर्डर वाला स्पेस था। इनमें से 90 छात्र कश्मीर घाटी के थे। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स यूनियन के संयोजक नासिर खोएहामी ने बताया कि सभी छात्र आर्मीनिया की राजधानी येरेवन में सुरक्षित पहुंचे और इन्हें होटल्स में ठहराया गया था। इसके बाद इन्हें कतर के रास्ते भारत लाया गया। इंडिगो की एक फ्लाइट आर्मीनिया की येरेवन एयरपोर्ट से इन छात्रों को लेकर कतर की राजधानी दोहा के लिए रवाना हुई थी। ईरान से 3 स्टेप में इन भारतीय छात्रों को निकाला गया। सबसे पहला स्टेप, ईरान के अलग अलग शहरों से ये छात्र जो हैं, लोग जो हैं, वो नॉर्दूज बॉर्डर पहुंचे, जो आर्मीनिया और ईरान का बॉर्डर है। नॉर्दूज बॉर्डर पहुंचने वाले में तब्रीज, हमदान, तेहरान, इस्फहान, करमान जैसे शहरों के तमाम लोग जो थे भारतीय, वो यहाँ पहुंचे बॉर्डर तक। और दूसरे स्टेप में नॉर्दूज बॉर्डर से इनको आर्मीनिया की राजधानी लाया गया, येरेवन एयरपोर्ट लाया गया।
और फिर आखिरी स्टेप था नॉर्दूज एयरपोर्ट से, नॉर्दूज बॉर्डर से येरेवन एयरपोर्ट तक इनको लाया गया और इसके बाद इनको दरअसल इंडिगो की फ्लाइट में यहाँ कतर की राजधानी दोहा के लिए रवाना किया गया और कतर के रास्ते इन छात्रों को वापस भारत पहुंचाया गया। ईरान से 3 स्टेप में ये भारतीय छात्र निकल रहे हैं। ईरान के रास्ते आर्मीनिया, आर्मीनिया के बाद फिर भारत। दरअसल ईरान का बॉर्डर कुल 7 देशों से लगता है। सबसे पड़ोसी मुल्क हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अफगानिस्तान तालिबान की रजीम है, भरोसा नहीं कर सकते। तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर है। तुर्कमेनिस्तान का जो बॉर्डर है ईरान से वो बहुत रिहाइश वाला इलाका नहीं है। दरअसल आबादी बहुत कम है और इस तरह का दरअसल संपर्क मार्ग भी नहीं है। अजरबैजान से भारत के रिश्ते ठीक नहीं है। वही हाल तुर्की का भी है और इराक जो है वहाँ स्टेबल सरकार नहीं है। इसके बाद भारत के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन जो था वो आर्मीनिया का था और समुद्री सीमा ओमान के साथ भी थी, वो भी एक ऑप्शन था। लेकिन इन तमाम ऑप्शंस में सबसे बेहतर जो रहा वो आर्मीनिया बॉर्डर के रास्ते इनको वापस लाना। दरअसल आर्मीनिया का बॉर्डर ईरान के प्रमुख शहरों से कम दूरी पर है। आर्मीनिया के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते भी हुए हैं। इसके अलावा आर्मीनिया राजनीतिक रूप से स्थिर देश है और भारत से उसके दोस्ताना संबंध है। वहां से फ्लाइट ऑपरेशन तेजी से संभव है क्योंकि येरेवन एयरपोर्ट पूरी तरह चालू है। इराक के एयर स्पेस से मिसाइलें भी जा रही हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। इस वजह से भी वो रिस्की रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की सियासत में एक ऐसा नाम है जो भरोसे का पर्याय बन गए हैं। पीएम मोदी 140 करोड़ भारतीयों का भरोसा है। जब जब विदेशों में भारतीय कहीं भी फंसे हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकट मोचक बनकर आए और विदेशों से इन भारतीयों को सकुशल भारत लाने में कामयाब रहे। पीएम मोदी की कूटनीति दुनिया में मिसाल बन गई। मोदी ने दुनिया के सामने भारत की बुलंद तस्वीर रखी और आज दुनिया भारत को एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर यानी कि जिम्मेदार वैश्विक शक्ति की तरह देख रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब मोदी सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने की प्राथमिकता दिखाई हो। इससे पहले भी वक्त वक्त पर ऐसे मौके आए जब मोदी सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू किया है। देश के बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन क्या रहे ये भी समझिए। ऑपरेशन अजय, इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया जब इजराइल हमास के बीच जंग में भारतीय लोग फंसे थे। ऑपरेशन कावेरी याद करिए, अप्रैल 2023 सूडान से भारतीयों को रेस्क्यू किया गया। आईएनएस सुमेधा, आईएनएस तेग के साथ एयरफोर्स के विमान लगाए गए। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन वॉर में जंग के बीच से भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। वो भी 18,000 से ज्यादा भारतीय जो थे वहां फंसे हुए उनको निकाला गया। इसमें भी ज्यादातर स्टूडेंट्स थे, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे। भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने 76 फ्लाइट्स भेजी थी। ऑपरेशन देव शक्ति, इसी तरह से 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान का जब शासन आया तो हजारों लोगों को भारत ने सकुशल रेस्क्यू किया। सिर्फ इंडिया नहीं, कई बार पड़ोसी मुल्क के जो लोग हैं उनको भी भारत ने रेस्क्यू किया है। ऑपरेशन राहत, 2015 में यमन से भारतीयों को निकाला गया जब वहां गृह युद्ध शुरू हो गया। 4000 से ज्यादा भारतीयों का रेस्क्यू हुआ। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, 2011 में लीबिया में सिविल वॉर के बीच से 15,400 भारतीयों को लिफ्ट किया गया, एयरलिफ्ट किया गया। ऑपरेशन सुकून, 2006 में लेबनानी उग्रवादी समूह इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध छिड़ा। युद्ध छिड़ने के बाद 1764 भारतीयों समेत 2280 लोगों को निकाला गया। पड़ोसी देशों के भी लोगों को रेस्क्यू किया गया। ऑपरेशन कुवैत, खाड़ी में युद्ध हुआ, काफी भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया। वायुसेना ने करीब 2 लाख नागरिकों को निकाला था। 2 महीने तक कंटिन्यूअस ऑपरेशन जो है वो चलता रहा। और अब इजराइल ईरान के बीच चल रही जंग से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चल रहा है। फिलहाल 110 भारतीय वापस आ गए हैं और आने वाले दिनों में ईरान में से फंसे बाकी भारतीयों को भी भारत लाया जाएगा। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया और छात्रों का जो पहला जत्था है वो इस वक्त दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। वहाँ पर बहुत डिवास्टेटिंग भी नहीं कहूँगा, लेकिन थे अच्छे खासे डरावने हालात थे जो हम डर गए बहुत। इंटरनेट भी वीक था, 1-2 सिग्नल आते थे तो घर से बात होती थी, थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। मिसाइल्स का सुने थे, कहीं मिसाइल गिरी है, कहीं गिरी है। ड्रोन्स का हमने खुद देखा नज़ारा, तो हम बहुत डरे हुए थे। बट अब जो है हम नहीं डरे हुए, अब इंडिया अपना कंट्री में है, अब बिल्कुल सेफ़ हैं। सेफ हैंड से हम लाए गए, अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जब आर्मेनिया पहुंचे तो वहां तक का सफ़र कैसा था और अब आप भारत पहुंच गए हैं तो परिवार वालों से कैसे बातचीत वहां से हो पा रही थी? क्या कुछ मैसेज आप उन्हें दे रहे थे? बात तो नहीं हो पा रही थी अच्छे से,
एक आध मैसेज चला जाता था, वहाँ से आता था, तो हम बोलते थे कि हम सेफ़ हैं, हम इंडियन एम्बेसी आ रही है और जो है क्या कहते हैं हमें हेल्प करने के लिए, हेल्प आउट करने के लिए। तो दैट्स ऑल। वो छात्र हैं जो ईरान से वापस आए हैं, जो पिछले कई सालों से ये लोग ईरान में पढ़ाई और लिखाई कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ईरान और इजराइल के हालात बिगड़े उसके बाद भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया और देश में ईरान से तकरीबन 110 छात्रों का जो पहला जत्था है वो सकुशल वापस अपने परिवार के पास आ चुके हैं। परिवार के लोग घंटों से यहाँ पर अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब इन बच्चों के चेहरे पर और परिवार के चेहरे पर एक अलग मुस्कान है, एक अलग खुशी है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं इंद्र यादव, भारत 24 दिल्ली।